सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको शब्द के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे शब्द के प्रकार। उससे पहले एक बार शब्द की परिभाषा को दोहराते हैं। शब्द की परिभाषा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज पढ़ेंगे शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार। बच्चों, शब्द के कई प्रकार होते हैं। पहला, अर्थ के आधार पर शब्द। दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तीसरा, प्रयोग के आधार पर शब्द। चौथा, बनावट के आधार पर शब्द। बच्चों, सबसे पहले आता है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द। सार्थक शब्द। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। इस प्रकार जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए दरवाज़ा, पानी, किताब आदि। बच्चों, इन शब्द का अर्थ निकल रहा है, इसलिए इन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, अगला आता है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वपल, नजावर, सलकह आदि। बच्चों, इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। अब आता है विपरीतार्थक शब्द। जिन शब्दों का उल्टे या विपरीत अर्थ निकलते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं, जैसे रात दिन, ऊपर नीचे आदि। अब आता है समानार्थक शब्द। एक जैसा या समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। इसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, जैसे पानी, नीर, जल आदि। इन सब का एक ही अर्थ निकल रहा है, इसलिए इनको समानार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, मैं ये वीडियो कक्षा 3, 4 और 5 के विद्यार्थियों के लिए बना रही हूँ, इसलिए अपनी कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार आप इस वीडियो को देखिए। बच्चों, अब आता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। सबसे पहले आता है तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग में आते हैं, अर्थात उनका रूप नहीं बदलता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे दधि, क्षेत्र, सत्य, ग्राम आदि। अगला आता है तद्भव शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे दही, खेत, सच, गांव आदि। अगला आता है देशज शब्द। देशज, इसका अर्थ है देश में उत्पन्न। देश के विभिन्न क्षेत्रों से या आम बोलचाल की भाषा से लिए गए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, खिचड़ी, जूता, खटिया आदि। अगला आता है विदेशी शब्द। जो शब्द दूसरे देशों की भाषा से आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे स्कूल, रुमाल, अलमारी, आलपिन आदि। बच्चों, मैं शब्द के अन्य प्रकार के बारे में आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। क्या करती हूँ, अर्थ के आधार पर शब्द और उत्पत्ति के आधार पर शब्द आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगला वीडियो देखिएगा, शब्द के प्रकार भाग 2। धन्यवाद।